बेटियों को सुरक्षा देने के बड़े बड़े वादे, कानून में क्रांतिकारी बदलाव। ये कहना कि अब बहन बेटियों पर कोई बुरी नजर डालेगा तो 1000 बार सोचेगा। क्या वाकई ऐसा हो रहा है? अगर ऐसा होता तो कोलकाता का अभ्याकांड नहीं हुआ होता। 16 दिसंबर 2012 को जब देश की राजधानी में एक बेटी को दरिंदों ने नोच डाला, निर्भया का अंग अंग बर्बाद कर दिया, शरीर के अंदरूनी अंगों को खींचकर बाहर निकाल दिया, तब जाकर के समाज और सरकार को लगा कि कुछ करना चाहिए। पुरजोर प्रदर्शन हुआ, भारी विरोध, गुस्सा और आक्रोश, सब कुछ हमने देखा। लगा कि अब ऐसी हैवानियत करने की हिमाकत शायद ही कोई कर पाएगा, मगर हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। निर्भया को गए 12 साल बीत चुके हैं। हम उसे तो नहीं बचा पाए, लेकिन उसके जाने के बाद का वादा भी तो नहीं निभा पाए। सख्त कानून बना करके सरकार ने एक संदेश देने की कोशिश तो की, मगर जमीन पर हालात ज्यादा बदले नहीं। कोलकाता पुलिस ने हैवानियत को छिपाने के लिए सभी जतन किए। आरजीकर मेडिकल कॉलेज ने तो बेशर्मी की सभी हदें पार कर दी। रेप और हत्या के इस मामले को सुसाइड बताया। कानून तो सख्त है, मगर जिन पर कानून लागू करने की जिम्मेदारी है, उनकी ईमानदारी आखिर तय कौन करेगा? पुलिस ही अगर पीड़िता को इंसाफ देने के रास्ते का पत्थर बन जाए तो फिर सख्त कानून से होगा क्या? महिलाओं पर बुरी नजर रखने वाला अगर सियासी रसूख भी रखता हो तो फिर उसका कोई क्या बिगाड़ेगा? पार्टी चाहे जो भी हो, सूबा चाहे कोई भी हो, बहन बेटियों की सुरक्षा हर जगह खतरे में है। एक दूसरे पर छीटाकशी से काम यहां नहीं चलेगा, क्योंकि कम से कम इस मामले में तो सियासत नहीं होनी चाहिए। आज इन्हीं पहलुओं पर नजर डालेंगे, इन पहलू को तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने महिला सुरक्षा पर कहा क्या था, पहले ये सुनिए और फिर सियासी बयानबाजी भी, और उसके बाद सीधे चलेंगे आज के खास मेहमानों के पास। एक समाज के नाते हमें गंभीरता से सोचना होगा कि हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है। इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं। इसको देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो, वो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। जो कोलकाता में आरजीकर हॉस्पिटल में हुआ, इसको कितना भी कठोर शब्द में निंदा किया जाए, भर्त्सना किया जाए, ये कम पड़ती है। जो क्षति हुई है, उस परिवार को जो क्षति हुई है, समूचा समाज को जिस प्रकार से आघात हुई है, विशेष करके हम 21वीं सदी में महिलाओं को कैसे दिखते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं और सरकारें उसके प्रति कैसे संवेदनशील होती है, यहाँ की स्थानीय सरकार की जो रवैया रहा है, ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। जो कुछ पश्चिम बंगाल में हुआ है वो मानवता को शर्मसार करने वाला ही नहीं, बल्कि लहूलुहान करने वाला है, और पूरा देश विचलित है उससे। किसी भी तरह की उस पर लिपापोती, किसी भी तरह से उसमें स्कोर करने की कोशिश करना, ये मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। जो भी इसमें गुनाहगार है उनको कानूनी प्रावधानों के तहत ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो ऐसे दरिंदों के लिए सबक भी हो और संदेश भी हो। मुझे लगता है ये कोई आरोप नहीं है, वो सच्चाई है, और ये सच्चाई पेरेंट्स को आज मजबूरी में कहना पड़ रहा है, क्योंकि आज भी ममता बनर्जी की सरकार और स्वयं मुख्यमंत्री उस पूरे मंशा को लेकर कि हम अपने को कैसे बचाएं और हम जो अपराधी हैं उसमें हम उनकी रोल को कैसे छिपाएं, इस पर लगे हुए हैं। ये मिसमैनेजमेंट है सरकार का, लेकिन जिस तरह से महिलाओं के पे अत्याचार हो, कोयता गैंग हो, आप देखिए क्राइम इस राज्य में बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर फेलियर है। मैं कब से कह रही हूँ कि ट्रांसफर और बदली करके नहीं हो, एक पूरा मैसेज जाना चाहिए इस राज्य में कि देयर इज जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट एनी क्राइम एंड स्पेशली अबाउट विमेन एंड चिल्ड्रन। तो नेताओं की रिएक्शंस आपने सुन लिए, और आज की दहाड़ शुरू करने से पहले उन सवालों का पहले रुख कर लेते हैं जिनके इर्द गिर्द आज हमारी चर्चा रहने वाली है। सबसे पहला सवाल है कि रेप के मामलों में सख्त कानून बेअसर क्यों है? दूसरा अहम सवाल, निर्भया कांड के बाद भी हालात क्यों नहीं बदले? क्या बड़ी संख्या में फास्ट ट्रैक कोर्ट की अब जरूरत पड़ रही है?
क्या पुलिस का रवैया भी इंसाफ की राह में ही रोड़ा है? और पांचवा और अहम सवाल, क्या सिर्फ सियासी मुद्दा ही महिला सुरक्षा है, इससे इतर कुछ भी नहीं?